नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। इस वक्त मैं हूं जोगी बांध, जो कि अंबिकापुर सरगुजा से लगा हुआ है, जो करीब 5-10 किलोमीटर होगा। यहां पर एक अनोखी सोच वाली पहल सामने आई है, आम वृक्ष का विवाह। तो यहाँ जो करने वाले उनसे जानते हैं कैसे करेंगे या क्या सोच है। शुभ नाम बताएंगे अपना। अमरजीत राम जी। जोगी बांध चौक भिट्ठी कला। आम का विवाह मैं करने जा रहा हूँ और सोच इसमें ये है, बचपना से ही मैं अपना जो मेरा बाबा जी थे वो आम का विवाह किए थे। उस दौरान पे हम लोग बचपना थे तो खेले कूदे थे। वो दिन जब मैं अभी आम लगाया हूँ, ये मेरा 5 साल और एक आम 4 साल का है और ये फल लग गया है। तो जब मोर लगा उस समय मैं बड़ी मेरे को लगा कि आज जो मैं लगाया हूँ वो पेड़ मुस्कुरा रहा है। ऐसे करके मेरा मन लगा तो मैं वहीं पे एक शब्द मन में उच्चारण किया कि हे प्रभु, तू मैंने अगर इन साल फल रुक गया तो मैं तेरा शादी करूँगा। ऐसा मन में आया। और ऐसी स्थिति से मैं फिर मैंने अभी पंडित जी के पास में गया तो वो बोले कि ठीक है, 1-2 पंडित से और आप चर्चा कीजिए। तो फिर धीरे से मैं दिनेश मिश्रा जी के पास में गया, वो भी मेरे को बताए। तो वहीं से फिर मैं अपना ये शादी 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा हूँ। 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को शुभ विवाह है। इसमें सभी को मेरा विनती है कि यहाँ समारोह में शामिल होने का निवेदन करता हूँ मैं। जहाँ एक और सरकार देश भर में विकास के नाम पर पेड़ों का दोहन हो रहा है, या यूं कहें कि विकास का हो रहा है, जिससे पेड़ के ही अवैधानिक तरीके से या फिर देखा जाए तो सामान्य रूप से कई प्रकार से ही पेड़ पौधों को, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे जंगल के ही जो रहने वाले पेड़ पौधे तो जाते ही हैं, साथ में वन प्राणी भी बाहर निकल रहे हैं रहायशी इलाकों में, जहाँ की अनेक प्रकार घटनाएँ हो रही हैं। रोड में भी हो रही है। जो मवेशी हैं, पशु हैं, गाय हैं, ये सब भी रोड में घूमने लगे हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो उनका जब आहार नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात बाहर आएंगे। लेकिन इनसे जाना गया कि और कुछ इन्होंने पेड़ लगाए, उनसे बात करते हैं। और कहीं पेड़ लगाए हैं आपने? हाँ, लगाया हूँ। लगभग कितने होंगे? लगभग वहाँ मेरा 300-400 पेड़ होंगे। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये सूरजपुर ज़िला में है वो बगान मेरा। मानी में 2 एकड़ का प्लाट है, वहाँ मैं बगान लगाया हूँ। और जोगी बांध गांव में भी मैं बगान लगाया हूँ। उसी पेड़ से जो लकड़ी से मैं अभी अपना जीवन निर्वहन कर रहा हूँ, काट काट के। मैं जंगल वगैरह कहीं नहीं जाता हूँ। जो मेरा लगाया हुआ पेड़ है उसी से मैं अपना निर्वहन कर रहा हूँ अभी, जलाऊ लकड़ी के उपयोग से। हालांकि जैसे मैंने बताया कि पेड़ पौधे जो है सरकार के माध्यम से विकास नाम पर 2000, लेकिन सरकार भी पहल कर रही है कि एक माँ पेड़ लगा जाए, एक माँ पेड़ के नाम पर। लेकिन माँ के नाम पर पेड़ लगाने से ही हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन इसकी देखभाल जरूरी होती है। अब ये समय बताएगा कि क्या लगता है कि पेड़ विकसित होते हैं, क्योंकि एक पेड़ बनने में 25 साल लगते हैं, 50 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि और पेड़ लगा सकें। और जैसे इन्होंने 200 पेड़ लगाए हैं तो इनको और मदद मिलनी चाहिए, जैसे कि ये देखभाल हो सके और पर्यावरण सुधार हो सके, और हमारे आने वाले बच्चे जो हैं तो अच्छे हवा का और सुरक्षित रह सकें। आपका क्या कहना है इस पर? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। पेड़ देखिए, मैं और आगे क्या विचार है इसको लेकर के? इसको लेकर के मैं भय पेड़ और लगाऊंगा। हमारे अंबिकापुर में अब यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से देखिए लखनपुर से अंबिकापुर तक, यहाँ से हम लोग जाते थे तो किसी को बोलते थे भैया मोकेला सरियाही आमा तक पहुँचा दे। यहीं पे आम था, जाम था। जब रोड की चौड़ाई हुआ तो सब पेड़ की हो गया कटाई। कोई बीमारी अगर हमारे इस रोड में चल रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहा है, हम बोले कि रोड के किनारे उसको लेके हम पानी उनी पियाएं तो छाया की मैंने छाया कहीं पे नहीं है। तो पेड़ अगर लग जाए, और मैं तो पेड़ लगा ही रहा हूँ। मेरे तो इसी से मैं निवेदन करता हूँ कि हे माँ धरती, तेरे कोरा में बड़ा पढ़ा हूँ, तेरे के ही कोरे में ही मैं समा जाऊँगा, और पेड़ में जीवन में मेरा उद्देश्य है, मैं लगाते ही रहूँगा। ये मेरा उद्देश्य है।
और सभी आम वृक्ष विवाह कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आयोजन कर रहे हैं आप? इसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 22 तारीख को मंडप है, 23 तारीख को पितृ पूजन है और 24 को शुभ विवाह है। इसी बीच में और भी कार्यक्रम धार्मिक? हाँ, धार्मिक कार्यक्रम है, राम कथा है, सत्संग है और आचार्य दिनेश मिश्रा जी और मनोरंजन वैष्णव जी ये अपना मौखिक से यहाँ पे सत्संग राम कथा सुनाएंगे। गांव की सहयोग यहाँ पे सब दर्शन अभिलाषी रहेंगे। तो जैसे आयोजन कर रहे हैं आप, जो भुगतान होता है, खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है, उसको आप स्वयं कर रहे हैं या फिर और किसी? मेरा विचार भी मैं स्वयं कर रहा हूँ। जो भी इतना बड़ा आयोजन तो जन समूह से होता है। अब धरती माता से मैं निर्भरित करता हूँ, उन्हीं से कमाया हुआ को मैं उपयोग कर दूंगा इसी में जो मिला है। मैं बिजली विभाग से कर्मचारी हूँ, रिटायर हो गया हूँ। 25 नवंबर 25 को मेरा रिटायर हुआ और मेरे को 5वां महीना हो रहा है। इतनी मेरा विचार बदला कि मैं इस काम को करूँ जो मेरे पूर्वजों कर किए थे। वो सपना आ गया है, वो दिन आ गया है। तुम जब आम ही मैंने फला हुआ है तो उसको शादी में कर दूं, ये मेरे विचार में आया। दर्शकों को बुलाने के लिए मैं न्योता दे रहा हूँ, कार्ड छपवाया हूँ। अखबार के द्वारा भी मैं विनती करूँगा कि यहाँ पे भारी से भारी मतों में आम का विवाह समारोह में शामिल होवें। नेतागण सभी से मेरा निवेदन है और सभी को मैं इस कथा के लिए मैं 3 दिवसीय के लिए मैं न्योता दे रहा हूँ। क्या चाहते हैं राजेश अग्रवाल जी जो यहाँ के विधायक मंत्री जी हैं वो आपके यहाँ शामिल हों? उम्र मेरा 63 साल चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे राजेश अग्रवाल, चिंतामणि महाराज, राम सेवक पैकरा, लक्ष्मी राजवाड़े, भैयालाल राजवाड़े और हमारे अन्य जिला के भी विधायकगण हैं, सांसदगण हैं। अमरजीत भगत हुए, उनको भी, अमरजीत तो मेरा नाम ये है लेकिन अमरजीत भगत को भी मैं न्योता इसी बहाने दे रहा हूँ। और मुख्यमंत्री भी आ जाएं, प्रधानमंत्री तक मेरा निवेदन है। इसमें पहली बार मैं ये काम सोचा और पहली बार ही मैं करने जा रहा हूँ। ऐसा मेरा विचार उत्पन्न हुआ। इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, क्या इतने लोग संभाल पाएंगे? आ जाएंगे तो सर्व समाज है उसके लिए। अब सर्व समाज, सब पूरे गांववासी, देशवासी, इसमें सभी की सहायता रहेगी, सहयोग। तो मुझे लगता है कि जिनकी जैसे इनकी संस्कृति में पहले से आ रहा है कि आप विवाह करके ही पेड़ को लगाने का, बढ़ाने का, तो मुझे लगता है पूरे देश भर में ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए और पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि हम लोग का क्या सभी लोग सुरक्षित रहें।